वीडियो में हम लोग क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लुत कहते हैं। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अ का उच्चारण स्थान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, साम्राज्य। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विषमयादि बोधक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा भवन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग व्यय। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे चोर। ठीक है, यानी दे से चोर होगा और से कर्ण तत्पुरुष होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संज्ञा बोधक हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर संधि। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, सदैव। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नति। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निश्चल शब्द में कौन संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। 15 नंबर क्वेश्चन में अनु प्लस अ पदों की संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वय। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में मदन किसका बेटा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल का। किसका, गिरधर लाल का। ठीक है, यानी मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा के कारण। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नानकाना साहब। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसखान ने। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। 24 नंबर क्वेश्चन में है किसने मैक्सिमुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किसको वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग को। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम उसे पूरी आज़ादी रहेगी, यह किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब ने। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कवि रसखान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजान रसखान। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवि गुरु नानक किनके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम नाम के कीर्तन के बिना।
चलिए फिर आगे वाला लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 30 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में।